केसरी किशोर शर्मा, इनका सवाल ऐसा है कि नाम जपने से क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है क्या, सेक्सुअल पावर बढ़ती है क्या, और क्या था, ये मेडिटेशन है क्या। ऐसे 3 सवाल है। देखिए, कोई भी नाम जप, चांटिंग जिसको हम कहते हैं, एक ही रिदम में अगर आप लगातार करते रहो, पूरे कंसंट्रेशन से करते रहो, तो एक मेडिटेशन का प्रकार है। उससे आपका अगर मन एकाग्र होता है, उसके साथ में आप विशिष्ट अवस्था में बैठकर ये चैंटिंग कर रहे हो, इसलिए आपका शरीर भी पूरी तरह से रिलैक्स होता है। और इसको अगर संगीत की बैकग्राउंड है, उसकी पार्श्वभूमि है, तो आप ट्रांस की अवस्था में जा सकते हो, जिसको आप मेडिटेशन की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में जा सकते हो। और उस अवस्था में जाने के जो भी फायदे हैं, वो सब फायदे आपको मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड इस अवस्था में अगर आपने सजेशन दिए तो। केवल आप चांटिंग कर रहे हो, कोई तो भी एक नाम ले रहे हो, लगातार उसी रिदम में, मोनोटोनस रिदम में आप उसको बार बार दोहरा रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, एक जगह शांति से बैठे हो और कंटिन्यूअस कई समय तक, आधा घंटा 1 घंटा उसको दोहरा रहे हो, तो आप इस रिलैक्स अवस्था में, जिसको अल्फा रिदम की अवस्था कहा जाता है, उस अवस्था में जा सकते हो। केवल उस अवस्था में गए और बाहर आए तो भी आपको पहले से बहुत शांत लगेगा, आनंदित लगेगा, फ्रेश लगेगा। एंजाइटी, टेंशन वगैरह जो आपके मन में, दिमाग में स्टोर थी, उनका कैथारसिस होगा, वो निकल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। इसके कारण आप ज्यादा तंदुरुस्त बनोगे, ज्यादा रिलैक्स और आनंदित महसूस करोगे। ये बाय प्रोडक्ट जैसे फायदे हैं। लेकिन चांटिंग करते वक्त ही आपके मन में धारणा है कि ये चांटिंग करने के बाद में मुझे ये फायदा मिले, तो सजेशन के जरिए जो फायदे मिल सकते हैं, वो फायदे आपको मिलेंगे। और वो सजेशन के जरिए क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, बहुत विस्तार से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में और सम्मोहन के सीरीज में बोला है। वो सभी सीरीज यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप सुनिए, उसके सब बारीक सारीक फायदे आपको पता चलेंगे। तो पहले सवाल का जवाब हो गया कि चांटिंग भी मेडिटेशन जैसा उपयोग में लाया जा सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है। दूसरा, इससे मोक्ष प्राप्त होता है क्या? मोक्ष ये केवल कल्पना है, मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। मोक्ष का अलग अलग मतलब निकाला जाता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो एक सर्वमान्य मतलब है, वो है कि आपको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलना। अगले जन्म में आपका कोई जन्म नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा, आप निरंतर आत्मा स्वरूप रहोगे। इसको मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। ये कॉमन अर्थ है भारतीय अध्यात्म में। अब ना ही आपका पुनर्जन्म होता है, ना ही आपका पूर्व जन्म था, ना ही आत्मा होती है। इसलिए आत्मा स्वरूप आप मरने के बाद में जिंदा नहीं रह सकते हो। इसलिए मोक्ष ये केवल निरी कोरी कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का मतलब कुछ भी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा एक मतलब निकाला जाता है कि जो आदमी एक तटस्थ बनता है, योगिक क्वालिटीज वाला बनता है, जो अपने जीवन में आने वाले दुखों के कारण विचलित नहीं होता है, दुखी भी नहीं होता है, और अपने जीवन में जो आनंद आता है उसके कारण वो आनंद विभोर भी नहीं होता है। ऐसी अवस्था किसी ने प्राप्त करना, एक तटस्थ अवस्था किसी ने प्राप्त करना, साक्षी भाव भी कहते हैं इसको। ऐसी अवस्था प्राप्त करना, तटस्थ अवस्था प्राप्त करना, इसको भी कुछ लोग मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं, कुछ धार्मिक लोग कहते हैं, इस ढंग का मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हो। यानी इस ढंग का मेडिटेशन आप कर रहे हो, चांटिंग कर रहे हो किसी का भी,
और ये चैंटिंग करते करते आपकी धारणा है कि इसके कारण मैं ऐसी अवस्था में प्राप्त करूंगा अपने आप को कि मुझे दुख भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, मैं तटस्थ बनूंगा, एक साक्षी भाव से पूरे दुनिया की तरफ, अपने दुखों की तरफ, अपनी भावनाओं की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने प्रियजनों की तरफ देख पाऊंगा, अपने तरफ देख पाऊंगा, तटस्थ बनूंगा, जिसको फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी कहा जाता है पर्सनैलिटी के क्षेत्र में। तो ये बहुत दीर्घ काल में संभव है, क्योंकि आप बार बार अपने आप को समझा रहे हो, वो क्वालिटीज आपको समझती है, क्योंकि उसी के लिए आप कर रहे हो, और वो क्वालिटीज अपने आप में इम्बाइब करने का प्रयास कर रहे हो। और चैंटिंग करते वक्त आपके मन में जो है कि मुझे इस जैसी व्यक्ति बनना है, इस जैसा योगिक क्वालिटीज मुझे प्राप्त करनी है, तो ये काम सजेशन जैसा काम करेगा। आप उस अवस्था में हाईली सजेस्टिबल हो तो उसके भी परिणाम मिलेंगे, और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद शायद इस ढंग की अवस्था आप प्राप्त कर सकोगे। लेकिन आम आध्यात्मिक भाषा में इसको मोक्ष नहीं कहा जाता। मोक्ष यानी आपकी आत्मा को ऐसी अवस्था, चिरंतन अवस्था मिलना कि जिसको मृत्यु नहीं और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं। ऐसा मोक्ष तो निरी कोरी कल्पित कल्पना है और कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात क्या पूछी थी, क्या संभव? मेडिटेशन, सेक्स पावर। इससे सेक्स पावर बढ़ सकती है क्या? सेक्स पावर की मर्यादा होती है हर एक के शरीर की, लेकिन उसकी जो ये मर्यादा है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम सजेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर ये धारणा ही है चैंटिंग के बाद में मेरी सेक्स पावर बढ़ेगी, और इस अवस्था में चैंटिंग के कारण आप मेडिटेशन की अवस्था में गए हो, अल्फा रिदम की अवस्था में गए हो, और आपके मन में यह धारणा है, पहले से धारणा है, इसलिए मैं ये चैंटिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं आप नाम जप कर रहा हूं, और मेरी सेक्स की यानी मेरी पावर बढ़ने वाली है, तो आपके शरीर में जितनी ऑप्टिमम क्षमता है वो क्षमता का उपयोग किया जाएगा सेक्सुअल क्षेत्र में भी, सेक्स के क्षेत्र में भी। उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, इरेक्शन हो, बाकी हो, सस्टेनेंस हो। इरेक्शन का मतलब आपको मालूम है, सस्टेनेंस का मतलब आपको मालूम है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सेक्स के क्षेत्र में इन सजेशंस का बहुत सुंदर उपयोग होता है, और इसी का फायदा बाबा लोग उठाते आए हैं, और उसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर कर ये भोग का एक पूरा का पूरा क्षेत्र उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन चैंटिंग, नाम जप, अब इस बारे में आपको कहूंगा, ये प्रोसेस के कारण आप मेडिटेशन की अवस्था में, सम्मोहन की अवस्था में, अल्फा रिदम की अवस्था में आप जाते हो। किसका नाम जप कर रहे हो ये महत्व का नहीं है, चाहे आप किसी का भी नाम जप करो, जय हेमा मालिनी, जय धर्मेंद्र बोला तो भी आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। दक्षिण में, साउथ में श्रीदेवी का मंदिर है, रजनीकांत का मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, खुशबू का मंदिर है, कई हिंदी साउथ इंडियन एक्टर्स का मंदिर है। लोग वहाँ डेली जाकर पूछते हैं, और उनको ये जिंदे भगवान एक्टर्स उन पर प्रसन्न होते हैं और उनको फायदे मिलते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये प्रोसेस का फायदा है। आप किस भगवान के नाम से चैंटिंग कर रहे हो, देवी के नाम से चैंटिंग कर रहे हो, या फिर कोई शब्द ही ऐसा है कि जिसको कोई मतलब नहीं उसका भी चैंटिंग कर रहे हो, तो ये प्रोसेस का फायदा आपको मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो आपकी धारणा है वो धारणा सजेशन जैसा काम करेगा, इसलिए वो धारणा के फायदे आपको मिलेंगे। प्रोसेस और धारणा, प्रोसेस और सजेशन, इसके ये फायदे हैं। मुझे लगता है ये बात ठीक ढंग से आप तक पहुंची होगी, लेकिन इसको बहुत गहराई से अगर आपको समझना है तो मैं कहूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पूरा सीरीज़ है, व्यक्तित्व विकास का और सम्मोहन का, वो पूरा का पूरा सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसको आप सुनिए, बहुत बारीकी आपके ध्यान में आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।